यशी, ये जो अभी साउंड हीलिंग अभी इंटरनेट पे भी हम लोग बहुत देखते हैं कि बहुत सारे लोग करा रहे हैं, तो ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में या ये ऐसे कुछ? नहीं, देखिए ये एक बहुत एंशिएंट मोडालिटी है। ये इंडिया में कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुई। ये जितने भी आप देखोगे शामन्स या आप देखोगे ट्राइबल्स जो थे, देखो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों में जब हमारे एंसेस्टर रहते थे तो उन्होंने देखा कि कुछ साउंड्स हैं जिससे उनको बहुत पीस एंड हार्मनी मिल रही है। हमारी जो बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट कैसे? जैसे उसके अंदर वाटर है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो वो क्या हो रहे हैं? सेल्स हैं, वो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब अनगिनत न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर, 80 बिलियन न्यूरॉन्स। तो क्या हो रहा है? वो वाइब्रेशंस, तरंगे पैदा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक पैदा हो रही है। स्ट्राइक किया, just close your eyes. This is like a magic. हाँ, तो आप कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार साउंड अब ये क्या बन रहे हैं? पैटर्न्स बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रेजोनेंस। सो नाउ साउंड इज टेकिंग अ फिजिकल शेप। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड साइमेटिक्स। वेलकम टू इनसाइडर्स पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट हु इज एक्सपर्ट इन साउंड हीलिंग एंड वेलनेस कोच. ही इज इन टू साइकोलॉजी ऑल्सो, सो you can connect yourself and can have more information about sound healing. ये आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे हेल्प करने वाला है, आपकी फिजिकल हेल्थ को कैसे हेल्प करने वाला है, आपको आपके गोल तक पहुंचाने में साउंड हीलिंग कैसे हेल्पफुल हो सकती है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे. हमारे गेस्ट हैं मिस्टर यश कुमार जी. सो वेलकम यश जी, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया, आप बताओ. बस बढ़िया. सो आज हम आपके साउंड हीलिंग के बारे में बात करेंगे एंड यू हैव बॉट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. सो इनके बारे में आप बताइएगा. आपने ये जो शंख ध्वनि से शुरुआत की है, जो इस माहौल को आपने पवित्र किया है. सो अब अगर मैं बात करूं आपकी जर्नी की, आप वैसे तो बहुत सारा कुछ लेके आए हैं, लेकिन पहले शुरुआत शंखनाद से ही आपने की है. और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शुरुआत हुई है, किस चीज़ ने, किस बात ने आपके जीवन को टर्न किया, किसने आपको इंस्पायर किया कि आप जो है साउंड हीलिंग में जाएं, इनके नाद को, अलग अलग नाद को जानें? देखिए, जो मेरी बिगनिंग थी, तो मैं सिंगापुर में था 2011-12 में. सो आई वाज स्टडिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था. तो उस समय मैं डायग्नोज हुआ था डिप्रेशन का. अच्छा. तो उस समय बहुत मुश्किल था मेरे लिए जर्नी, बिकॉज मैं अब्रॉड में था. तो मैंने वहाँ पे साइकेट्रिक और काउंसलिंग सेशंस लेता था सिंगापुर में. तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि आप इंडिया से हो तो आपको योग और नाद के अंदर आपको कुछ, आप ये सेशंस करो वहाँ पे. तो वहाँ पे मैंने योगा सेशन, साउंड हीलिंग भी किया उस ज़माने में 2010-12 में. तो मुझे पता था इसके बारे में, बट मैंने जब वो करना शुरू किया तो बहुत इफ़ेक्टिव मुझे लगा. और मेरी जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस था, जो भी मेरी मेडिकेशन चल रही थी, उससे और इसका जो संगम था बहुत अच्छा मिक्सचर हुआ, और उससे मेरी हीलिंग जर्नी और अच्छी और आसान हो गई. तो ये जब आप किस मतलब स्टडी के प्रेशर में थे तो? हाँ, मुझे पता नहीं था कि क्या करना है सिंगापुर में. सो मेरा प्लान था कि आगे न्यूजीलैंड जाऊँ या लंदन जाऊँ या यूएस जाऊँ. तो उस समय पता नहीं था करियर की कहाँ पे शिफ्ट होना है, जॉब करनी है या कुछ और करना है. अच्छा. तो इसी कन्फ्यूजन के अंदर और पता नहीं था कि लाइफ में करना ही क्या है. तो इसी कन्फ्यूजन के अंदर मैं मतलब कन्फ्यूज़ हुआ, बट वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि उसके चक्कर में मैं फिर योगा के अंदर आया, मेडिटेशन के अंदर आया. तो मैंने अपनी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म की थ्रू योगा, थ्रू साउंड हीलिंग, थ्रू साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन. तो उसके बाद मैंने फिर कोर्सेज़ किए प्रोफेशनल बनने के लिए, योगा अलायंस से, योगा का, मेडिटेशन का, फिर साइकोलॉजी मास्टर्स. तो फिर मतलब मैं पूरा इसमें डिटेलिंग में आई वेंट डीपर इनटू दिस साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड हीलिंग. दैट्स ग्रेट. तो आपने साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली, थेरेपिस्ट की हेल्प ली, और आज आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक थेरेपिस्ट हैं, हाँ. एक हीलर हैं. सो अगर आप बात करें तो साउंड हीलिंग में साउंड
कैसे एक इंसान की बॉडी को हील करता है, उसके मेंटल हेल्थ को कैसे हील करता है? देखिए साउंड व्हाट इज एग्जैक्टली, साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस। सो और वो वेव्स की फॉर्म में होती है। सो साउंड जो है पानी में ज़्यादा इजीली ट्रैवल करता है रादर देन सॉलिड मटेरियल में। और हमारी जो बॉडी वो क्या है 70% वाटर है, ब्लड है। तो जब भी आप देखो बिफोर वी आर बॉर्न, व्हेन वी आर इन अ मदर्स वूम, तो जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं क्या हैं, वाइब्रेशंस एंड साउंड। व्हेन वी आर इन द मदर्स वूम, all our experiences are nothing but we are just listening and observing the vibrations. And the first sense to be made in the mother's womb is what? Ears, inner ear. और तभी कहा गया कि when the woman is pregnant, she should do गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है कि आपको कुछ रागास को सुनना है, कुछ मेडिटेशंस करनी है, अच्छा, कुछ अपना माइंड सेट रखना है, क्योंकि whatever मदर सुन रही है, खा रही है, तो उसका असर उसके बच्चे पे भी पड़ रहा है। तो साइंटिफिक इससे एक स्टोरी जुड़ती है अभिमन्यु की। हाँ जी, तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह था कि उसको पता था, क्योंकि अगर आप बहुत डीपर कॉन्शियसनेस में जाओगे ना, जो आजकल पास्ट लाइफ रिग्रेशन या इंटर कॉन्स्टेलेशंस है, तो उसमें आप अपना व्हेन यू आर इन मदर्स वूम यू कैन आल्सो रिमेंबर दैट व्हाट वाज हैपनिंग। सो दैट इज एक्चुअली ट्रू अभिमन्यु की जो कहानी है। Okay. And when we are born, so what is the first experience we do? Before the breath, we cry. Oh. So that is the effect of sound. Why? Because जो sound है वो आपकी जो water में वो ज़्यादा travel कर रहा है। तो तभी आप देखो जब भी हम पैदा होते हैं तो babble करते हैं, और हमारा communication क्या होता है, सारा babble होता है। तो psychology में जब मैं MSc लेता था, mental state examination, तो जो भी psychologist लेता है तो उसमें वो लिस्ट में होता है कि आपकी जो डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, एडिक्शन है, तो उनकी जो मदर्स थी, मदर की प्लान चाइल्ड था, अनप्लान चाइल्ड था। ये बहुत होता है। मदर को स्ट्रेस था, मदर को स्ट्रेस नहीं था। क्योंकि ये चीज़ें एमएससी में इसलिए ली जाती है साइकोलॉजी में, ताकि जब जो न्यू बॉर्न हो रहा है अगर उसको डिप्रेशन, एंजाइटी या कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो वूम में ही शुरू हो गया था। And right now you can imagine that, you know, so much of stress levels, pollution levels, the food we are eating is unhealthy, processed foods, canned food, or you know, cold drinks. तो उसका असर वो मदर पे भी हो रहा है, तो बच्चों पे भी हो रहा है। तो साउंड जो है, when we are born, all our experiences are what we are just expressing through sound. So sound क्या vibrations है। तो यशी, ये जो अभी साउंड हीलिंग अभी इंटरनेट पे भी हम लोग बहुत देखते हैं कि बहुत सारे लोग करा रहे, तो ये अभी न्यूली इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में या ये ऐसे कुछ? नहीं, देखिए ये एक बहुत एंशिएंट मोडालिटी है। ये इंडिया में कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुई। ये जितने भी आप देखोगे शामन्स या आप देखोगे ट्राइबल्स जो थे, देखो हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। जंगलों में जब हमारे एंसेस्टर रहते थे तो उन्होंने देखा कि कुछ साउंड्स हैं जिससे उनको बहुत पीस एंड हार्मनी मिल रही है। वो साउंड्स क्या थी? क्रिकेट्स की साउंड। वो साउंड क्या थी? पत्ता गिरा, पत्तों की में आप चल रहे हो तो उसकी साउंड, पानी की साउंड। तो उससे वो कनेक्ट हुए, लोग उससे कनेक्ट हुए, तो उससे उन्होंने देखा कि ट्री है, ट्री की कुछ चीज़ निकाल के उन्होंने देखा कि इससे फ्लूट बन गई। गोट स्किन से उन्होंने ड्रम बना लिया, राइट। और कुछ ऐसे ढोलक आ गई। तो ये सब कैसे? ये सब एंशिएंट मोडालिटी। अगर आप म्यूज़िक भी देखोगे, म्यूज़िक जो अभी मॉडर्न म्यूज़िक है, चाहे आप क्लासिकल म्यूज़िक भी, क्लासिकल म्यूज़िक से भी जो पीछे आप जाओगे तो वो फोक म्यूज़िक है। और फोक म्यूज़िक कहाँ से आया? वो ट्राइबल से ही आया। क्योंकि जितनी भी संगीत की या नाद की जो बिगिनिंग है, इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम ट्राइबल रीजन। तो आप अभी भी देखोगे, जैसे अगर आप ट्राइब्स में जाओगे, नागालैंड, इफ़ यू गो टू लाइक अंडमान निकोबार आइलैंड्स और यू गो टू शामन्स इन लैटिन अमेरिका विच आर वेरी फेमस दीज डेज, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं? वो आग जलाते हैं और वो अपने एंसेस्टर्स की प्रे करते हैं। वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके पास। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डिजरीडू होता है। डिजरीडू इज़ लाइक अ हॉलो, इज़ द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद जस्ट वन नोट। तो उसकी जो साउंड है वो कहते हैं एंसेस्ट्रल साउंड होती है। I think that is made of some wood or yeah, it's from the wood only, so it's a very hollow, so it is called as one of the first musical instrument जिसका एक नोट होता है। उसके बाद आप और डिटेल में जाओगे, जो वीणा कैसे बना कि जो स्ट्रिंग्स थे, जो तीर कमान में स्ट्रिंग होते हैं, तो वो वहाँ से वीणा का उत्पन्न हो, क्योंकि हमारे एंसेस्टर ने देखा कि हर चीज़ में ध्वनि है, हर चीज़ में एक वाइब्रेशंस है।
तो वहाँ से उन्होंने देखा कि हमारा जो अगर हम ट्राइबल उसमें जाएं, जो हमारी ट्राइबल एंसेस्ट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड का इस्तेमाल किया गया हर फॉर्म में, इवन इन एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स थ्रू साउंड। इवन विद द गॉड्स आल्सो। यस, अगर देखो माँ सरस्वती के साथ में वीणा है, नारद जी के साथ में वीणा है, हाँ, तो आप शिव जी के साथ डमरू। सो हर गॉड एंड गॉडेसेस हैज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाई? बिकॉज म्यूजिक इज अ ब्यूटीफुल वे, नाद इज अ ब्यूटीफुल वे टू रीच हायर कॉन्शियसनेस। यश जी, आप बार बार एक नाद की बात कर रहे हो और आप बार बार नाद की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में जब शिव जी की बात होती है तो वहाँ जैसे ही डमरू आता है या फिर शंख आता है, तो यहाँ पर नाद को प्रॉपर तरीके से कैसे जाना जाए? नाद है क्या? नाद क्या है? नाद एक ध्वनि है, साउंड, जो एक प्राइमोर्डियल साउंड जो एक चलती आ रही है। जो हम बात कर रहे हैं ये भी नाद है, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं ये भी नाद है, जो आप संगीत सुन रहे हो, चाहे वो सितार सुन रहे हो, पियानो सुन रहे हो, वो भी एक नाद ही है। तो नाद एक वाइब्रेशंस हैं जो प्रोड्यूस, जो एक साउंड क्रिएट कर रही हैं। तो एक साउंड ये हो गई जो एक्सटर्नल साउंड है, जैसे मैंने किसी को स्ट्राइक किया, एक साउंड है। बट एक नाद ऐसा है जो एक कॉन्टिन्यूस, एक नाद जो अनस्ट्रक साउंड है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, जिसको हम ओम भी कह सकते हैं। हाँ। और इस टाइप की बहुत सारी ध्वनियाँ हमारे अंदर भी हैं। तो हमारा जो मेन मकसद क्या है, जो हमारा अनहत नाद है, जो हमारे अपने अंदर जो नाद है, अनस्ट्रक साउंड है, उसको हम रीच करें। एक जो बोलते हैं, अभी नासा की स्टडी के हिसाब से हुआ था कि यूनिवर्स का जो साउंड है दैट इज ओम, दैट इज बेसिकली अ नाद। यस। तो वो भी वही है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, जब उन्होंने साइंटिस्ट ने लगाया, तो देखो यूनिवर्स में भी जो वाइब्रेशंस हैं, कोई भी चीज़ है वो वाइब्रेट कर रही है एक किसी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपकी हर्ट्स। जैसे आप हम बोल रहे हैं तो हमारा एक हर्ट्स आएगा, जैसे 40 हर्ट्स, 50 हर्ट्स। तो एक सेकंड में हमने 40 बार वाइब्रेट किया, तो वो आपका 40 हर्ट्स हो गया। तो जिस तरह जितनी हमारी वाइब्रेशन होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी साउंड भी होगी। तो जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, ये माइक है, ये भी वाइब्रेट कर रहा है, बट इसकी जो ध्वनि है वो हम नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हमारा जो कान है, वी कैन ओनली लिसन फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। उसके बाद अल्ट्रासाउंड सोनिक रेडियो वेव्स आती हैं, तो वो हम सुन नहीं सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 से कम नहीं है, 20 से कम भी हैं। अच्छा। तो आप ये भी देखो, जो जितने भी आपके यहाँ एनिमल्स हैं या एंड्स हैं, वो अर्थक्वेक को पहले पता लग जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर एबल टू hear that slow sound probably we cannot even imagine. तो अभी एक रिसर्च हुई थी, जो हमारा रोवर गया था साउथ पोल पे, राइट मून पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्रेशंस पाई गई हैं जो समझ ही नहीं आई उनको। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दिख रहा है ये सब फोटोज़, ये सब वाइब्रेट कर रहा है एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे, इसका अपना नाद है, बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम लिमिटेड हैं। आप वेल्स का देखोगे, वेल्स बहुत ज़्यादा उनकी जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इवन तो डॉल्फिन्स हीलिंग्स इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। जो उनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, उनकी जो साउंड वेव्स हैं, वो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। वो क्यों रिलैक्सेशन हो रहा है? क्योंकि हमारा जब हम साउंड सुन रहे हैं, हमारा 70% वाटर है, एंड व्हेन वी आर लिसनिंग टू द साउंड, और हमारा जो ऑडिटरी सर्किट है, वहाँ से मैसेज आता है ब्रेन को, और ब्रेन से केमिकल रिलीज होते हैं, एंड इट एनर्जाइजेज द होल बॉडी। अब क्या है, हमारी आइज़ और ब्रेन के बीच में इतनी नर्व्स नहीं है जितनी ईयर्स से हमारे ब्रेन में है। तो तभी आप कोई खट से कोई आवाज़ सुनोगे तो आपका एकदम चौंक जाएंगे। हाँ, योर मेंटल स्टेट विल चेंज। ये मैंने जाना था व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ 5-स्टार होटल। तो मैं देखता था, उस समय मेरा डिप्रेशन था, काउंसलर के पास जाता था, बट मुझे क्या होता था उस समय, पंडित रविशंकर का संगीत बजता था लॉबी में, या यानी का म्यूज़िक बजता था। यानी इज पियानिस्ट, केनी जी सैक्सोफोन, और मोज़ार्ट, मैं ओबरॉय में था तो मोज़ार्ट का संगीत बजता था। उनके जब आप फ़ोन ट्रांसफ़र करते हो उसके अंदर, तो उसके वो बहुत अच्छी, सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोज़ार्ट अ लॉट। तो उसके मैंने देखा, मैं वो जैसे ही वो उसकी मोज़ार्ट की पियानो की धुन बजती थी, तो मेरा मेंटल स्टेट चेंज हो जाता था। जब मैं यानी को सुनता था लॉबी में आते हुए, इंपीरियल की लॉबी बहुत ब्यूटीफुल है, और उसकी एक फ्रेगनेंस होती थी उनकी एक बहुत स्पेशल, एंड एज सुन आई यूज्ड टू एंटर फॉर माई नाइट शिफ्ट एट 11 in the evening, and when I used to hear to that sound and feel that fragrance, my whole mental state was uplifted.
Oh, that's great. सो उससे मैंने देखा मेरे डिप्रेशन में बहुत चेंजेस आने शुरू हुए विद द हेल्प ऑफ दिस। तो मेरा मेंटल स्टेट एकदम बदल गया। तो मैं ऐसे भी करता था, लॉबी में जाता था, वहाँ पे आईपॉड होते थे पुराने, तो मैं वो यानी का कुछ इन द मिरर कुछ उनके वो थे, तो कुछ सॉन्ग्स होते तो मैं बार बार प्ले करता था सो दैट आई कैन लिसन टू इट। इसी तरह से उनके क्रिसमस का एक बड़ा अच्छा संगीत होता था, उससे मुझे बड़ा अच्छा फील होता था। सो यू नो दैट्स म्यूजिक इज अ and it has been in ancient cultures, and we are from an ancient, like we've been using mantras in our ancient, why all the ancient texts were given oral, कोई इनका written form नहीं था। So my question is कि अभी जब आपने जंगलों की बात करी, फ्लूट की बात करी, रेन वाटर की बात करी, झरने के पानी की बात कर रहे हैं, so I can see you have bought something. Yes, so this is, we manufacture this is a made of bamboo. Okay. This is a rain stick. तो ये आपको रेप्लिकेट कर रही है रेन की आवाज़। देखो प्रॉब्लम क्या है, हम सिटी लाइफ में हैं जितने भी लोग हैं, तो वो क्या हो गया, उनको आदत हो गई है आवाज़ें सुनने की, कौन सी, या डीजे म्यूज़िक, या आपका हॉर्न, या एसी का संगीत, या पंखे का। तो नेचर जो है, पंछी कैसे चहचहा रहे हैं, पानी की कैसी आवाज़ है, वो उससे अनटच हो रहे हैं। तो जब हम ये करते हैं तो आप इसकी आवाज़ सुनो, तो बिल्कुल आपको लगेगा कि आप तो हमारे पास इससे बड़ी भी है रेन स्टिक, और इसमें एक और चीज़ है, अब जैसे हम इसको मिडिल में कर लेंगे तो इससे, जैसे मैं साइकोलॉजी में हूँ तो हमारे साथ कई पेशेंट्स आते थे, मैं रिहैब में, आई यू डू वर्कशॉप्स इन रिहैब, तो मैं जब रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता हूँ तो कुछ डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं तो उनकी एनर्जी बहुत लो होती है, तो उसको हम एक्टिवेट करने के लिए भी यूज़ लाइक दिस। अच्छा, एक्टिवेटिंग साउंड फॉर पर्सन हु इज some vibrations here. तो ये क्या, ये किस चीज़ का खेल है, जो रेन स्टिक है ये कहाँ से आ रही है, ये सब आपकी एंशिएंट चीज़ें हैं, ये कुछ नई नहीं है। ये जो हमारे ट्राइबल लोग थे ये यूज़ करते थे। अब ये देखो, दिस इज़ द विंड बैम्बू फ्लूट। अब ये आपको कैसे रेप्लिकेट कर रही है, जैसे जब गांव, जैसे जंगल्स में लोग जाते थे शीप्स को लेके, तो जो लेकर जा रहा है वो एक मस्त मौला था, तो मस्त मौला था तो वो क्या करता था, अपनी धुन में वो तो इसको मैं घुमाऊंगा तो इसके घूमने से भी विंड की साउंड आएगी। But for that you need some more space. हाँ, वो स्पेस। तो इसका क्या है, इसका कोई नोट नहीं है, कोई इसका बांसुरी की तरह नहीं है, एनीबडी कैन प्ले दिस। अब आप कोई भी फ्लूट देखोगे तो उसमें नोट्स होते हैं, Right. तो आपको वो ऊपर नीचे और वो सब, इसका इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो व्हेन यू यूज दिस, व्हाट हैपन, इट गिव्स यू अ कामनेस। इससे क्या हो रहा है, आप एकदम एक कामनेस स्टेट के अंदर जा रहे हो बहुत जल्दी, जो शायद आप नॉर्मल उसमें नहीं जा सकते। सो दैट्स वाई यू नो दीज फ्लूट्स और ये सब कोई नई चीज़ें नहीं है। अब ये क्या हो गया, ये सब बन गया है, ट्रेंडिंग हो गया है, बट ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि दीज आर नॉट न्यू थिंग्स, और ये अमेरिका से भी नहीं आई है, ये सब हमारे हर कल्चर के अंदर है। ये आप पिराग्वे में जाओगे, ब्राज़ील में जाओगे, उनके भी ट्राइबल्स करते हैं, इंडिया में जो ट्राइबल्स हैं वो भी करते हैं, अमेरिका में जाओगे जो उनकी ट्राइब पॉपुलेशन, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह में साउंड का, एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ होता है। तो यश, वाइब्रेशंस क्या हैं, ये कैसे प्ले होती हैं, कैसे, अब आप मेरे को कोई लाइव एग्जांपल दिखाइए इसका। हाँ, देखिए वाइब्रेशंस क्या है, जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। इंस्ट्रूमेंट कैसे है, जैसे उसके अंदर वाटर है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, सेल्स हैं, वो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, मतलब अनगिनत, न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स। तो क्या हो रहा है, वो वाइब्रेशंस, तरंगे पैदा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी एक पैदा हो रही है। सो एवरी आवर बॉडी इज अ कंप्लीट वाइब्रेटिंग, आवर ऑर्गन्स आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, आवर सेल्स आर वाइब्रेटिंग एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अब क्या हो रहा है, जो वाइब्रेशंस हैं, अब उसको काउंट करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी है। अब क्या हो रहा है, हमारी दो टाइप की वाइब्रेशंस हो गई, एक हो गई हमारी लो वाइब्रेशंस, लो फ्रीक्वेंसी,
अब वो कैसे होती है कि जब हमारे थॉट्स, क्या हमारे विचार चल रहे हैं बॉडी के अंदर, क्या हम फील कर रहे हैं एवरी डे, वो हमारी हो गई वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी इज योर ऑरा, कि आप एक उस एनर्जी से बन रहे हो। कहते हैं ना इसकी एनर्जी ठीक नहीं है, क्यों नहीं अच्छी? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज सही नहीं है। जो बंदा बीमार है उसको क्या प्रॉब्लम है? लो फ्रीक्वेंसीज, ही इज वाइब्रेटिंग वेरी वेरी लो बिकॉज ही इज वाइब्रेटेड टू मच लो इन हिज लाइफ, दैट हैज मैनिफेस्टेड इन अ डिजीज। It can be anything, probably cancer, diabetes, because of so much of stress. And as you know that every disease nowadays is psychosomatic, Right. means वो brain में उत्पन्न होती है। और vibrations change कैसे होती है, बनती कैसे है? माइंड से। कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, तो ये पूरी वो आपकी वाइब्रेशन। अब मेरे क्या था, जब मैं डिप्रेशन में था, आई वाज अ लो वाइब्रेशन बीइंग। So it's basically a science. या इट्स अ कंप्लीट साइंस। तब मैंने देखा, मैंने सबसे पहले चीज़ें क्या हटाई कि मैं कंटेंट क्या देख रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये सब हटाया बॉलीवुड को अपनी लाइफ से। Oh. आई डोंट वॉच एनी मूवीज, नो हॉरर, नो रोमांस, नो मूवी एट ऑल, फॉलोइंग नो एक्टर, नो इन्फ्लुएंसर, बिकॉज दीज अट्रैक्ट ऑल नेगेटिव एनर्जीज, इवन दो इट माइट बी फनी, बट आपको वो मजबूर करते हैं अपने आप से कंपेयर करने में। वो एक फेक दुनिया है, तो वो लो वाइब्रेशंस है मेरे हिसाब से। तो मैंने उनको हटाया। फिर मैंने जो क्या संगीत सुन रहा हूँ वो हटाया। what kind of music I am watching, what kind of food I am eating. I very less on processed foods. So I don't eat Maggi, I don't have burger. Emergency basis, if nothing is available then probably I'll have it. तो मैंने तो Just to survive या तो वही है। अभी क्या है, ये ध्वनि है आपके फूड के अंदर, वाइब्रेशंस हैं। जितने भी आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं दे डोंट हैव एनी वाइब्रेशंस। जितना आपका होम कुक फूड है उसके अंदर प्योर वाइब्रेशंस हैं जो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें पहले होता था, एक बात बोली जाती है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हाँ। एंड जब पहले के टाइम पे जब फीमेल पीरियड्स में होती थी उसे वहाँ जाने नहीं देते थे बिकॉज ऑफ द बॉडी इज इन द लो वाइब्रेशन, तो उनको अलग रखा जाता था। तो might that was the reason because vibration changes every moment in every stage. Yes, every your vibration will change. अभी आप यहाँ पे शेर आ जाएगा, सबकी वाइब्रेशंस बदल जाएंगी। बट क्या आपकी रिकवरी कैसे हो रही है? सो यू नो दैट्स अ कंप्लीट प्रैक्टिस। बिकॉज आप देखो, मैं किसी को लेकर गया था आयुर्वेदा के पास, तो उन्होंने सिर्फ 3 शब्द बोले, आपका आहार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आहार, व्यवहार और विचार, वही आपकी बीमारी को। और वो क्या है? वो वाइब्रेशंस ही हैं। अगर मेरा अचीवमेंट है, अगर मुझे यहाँ जाना है, मतलब आई वांट टू अचीव अ सर्टेन गोल, मैनिफेस्टेशन, आई वांट टू मैनिफेस्ट लेट्स से एनी गोल, like I want to be in all parts of the world, just giving an example. Anybody wants to be like, famous, to have business in all parts of the world, or let's say all parts of India, simple. Also what he'll do, this is his vibration. Now if he is vibrating at a low frequency, low vibrations, low thoughts, कई बार वो अप होते हैं, कई बार वो डाउन होते हैं, तो उसको कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेट करना पड़ेगा उस फील्ड पे, that I am operating in all parts of India with same thoughts, with same goal, and he also has to take the actions, right actions. उसमें डाउनग्रेड भी आएगा, लीन पीरियड भी आएगा जहाँ पे आपका सेटबैक होगा, लोग धोखा देंगे, लो वाइब्रेशंस रहेंगी, लो फ्रीक्वेंसी रहेंगी, बट वो कितनी जल्दी बाउंस बैक करता है, वो आपकी ट्रेनिंग है। अच्छा यश, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो साउंड हीलिंग है, हाँ, तो इससे क्या किसी इंसान का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो सकता है? Yes, क्योंकि साउंड हीलिंग क्या है, जब आप इनकी ध्वनि सुनते हो तो आपकी इंस्टेंटली वाइब्रेशंस चेंज होती हैं। when you strike it, so what happens is इनके अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, स्टोर्ड एनर्जी है, जो बिलियन ईयर्स तक रहेगी, जब तक ये टूटेगा नहीं। एंड दीज आर मेड अप ऑफ प्योर कांसा। कांसा इज व्हाट, कॉपर एंड टिन का मिक्सचर। एंड एज यू नो, ये घरों में भी यूज़ होता है, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए कांसा हमारे पहले था कि हम पीतल में खाना बनाएं, पीतल और मिट्टी के बर्तन में, कांसे में खाएं और कॉपर में पानी पिए। राइट। सो कॉपर, ब्रास एंड कांसा, सिल्वर ऑल्सो,
बट सिल्वर इज़ वेरी एक्सपेंसिव. देन कम्स योर मिट्टी के बर्तन. तो अब क्या है, जब हम ये वाइब्रेशंस होती हैं तो अब हो क्या रहा है, इससे आपका जो इसकी जो एक फ्रीक्वेंसी है या इसकी जो वाइब्रेशंस है वो हमारी बॉडी और सेल्स की वाइब्रेशन सिमिलर है. वो सेम रेजोनेंस क्रिएट करती है. रेजोनेंस इज कम्स इन लॉज ऑफ फिजिक्स ऑल्सो. अब रेजोनेंस क्या है कि आपका ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, जब ये हमने सुनी और हमने बताया कि कान जो है हमारा कितना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है साउंड को कैरी करने के लिए. तो जब भी हम सुनते हैं तो हमारा जो 10-15-20 मिनट या आधे घंटे का साउंड हीलिंग सेशन होता है, तो हमारी जो बॉडी है वो नेचुरल, जो हमारे सेल्स हैं वो नेचुरली वाइब्रेट करते हैं. तो सेल्स के ऊपर एंटीनाज होते हैं, एंटीनाज पे ये साउंड जाती है और वो सेल के अंदर जाती है एंड देन सेल्स वाइब्रेटिंग. द मोर कॉन्स्टेंटली यू विल डू साउंड हीलिंग, सो इट विल ऑल्सो हेल्प इन सेलुलर चेंज ऑल्सो. सो ये पुराने सेल्स आपके खत्म हुए, आपके जो थॉट प्रोसेस चल रहा था वो किसी ड्यू टू किसी सेल्स के कारण ही चल रहा है. हाँ, वो आपकी वाइब्रेशंस, जो वाइब्रेशंस आपके थॉट्स, फीलिंग्स, अटैचमेंट. अब जो डिप्रेस बंदा है, जो एंग्जाइटी है, जो हमेशा सोचे जा रहा है, हम तो एडिक्ट्स के साथ काम करते हैं. तो एडिक्ट्स के साथ क्या है, एडिक्शंस जिनको अल्कोहल या ड्रग्स, तो उनको ये है यार लाइफ में कुछ बचा ही नहीं. ग्रीफ अपने लिए और अपने को भी पेन दिया और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी पेन दिया. तो वो हमेशा ग्रीफ. बट वो जब ये सुनते हैं तो उनको लगता है कि हाँ यू नो कि मुझे, वो पेशेंट्स यही बोलते हैं कि देखो साइकोलॉजिस्ट बोलता है ये करो, आर्ट थेरेपिस्ट बोलता है ये करो, योगा टीचर कह रहा है हाथ ऊपर नीचे करो, साइकेट्रिक बोल रहा है ये करो. बट एक साउंड हीलिंग ऐसा है कि जिसमें कोई नहीं बोलना, सिर्फ साउंड को सुनना है और रिलैक्स करना है. तो इससे क्या होता है, आपका हीलिंग जर्नी एनहेंस हो जाती है क्योंकि आपका जो सेल्स है वो नेचुरली वाइब्रेट कर रहे हैं जिस पे होने चाहिए. नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, पीस, वाइब्रेशन ऑफ पीस एंड हार्मनी. सो जब आप किसी भी साउंड हीलिंग पे काम करते हो, लाइक आपने अभी बोल पे काम कर रहे हैं, तो ये जो वाइब्रेशन है किसी भी रूम को क्लीन करने में तो काम आती ही है. हाँ जी. लेकिन उसके साथ साथ ये वाइब्रेशन उस रूम में कब तक रहती है? ये रूम्स में काफ़ी टाइम तक रहती है. जब हम रेगुलर, जैसे मैं रिहैब्स में करता हूँ जहाँ पे बहुत नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज, नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं, तो ये भी कहा गया है, जैसे मैं हरियाणा को बिलोंग करता हूँ, तो हरियाणा में जैसे बच्चे पैदा होते थे तो कांसे के बर्तन बचाते थे. क्यों बचाते थे? ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, वो निकल जाएं. रीज़न था उसका. There was a साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स. घंटी जब बजती है, जब मंदिर में आप जाते हो घंटी बजती है, रीज़न क्या है? ताकि आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएँ. आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, उसमें एक ब्लैक स्पाइडरमैन बना हुआ था. राइट. तो उसमें क्या था कि वो उसने कुछ लगा रखे थे, कुछ सेल्स लगा रखे थे, सेल्स नहीं मतलब कुछ पिलर्स लगा रखे थे. पिलर्स वो होलो पिलर्स थे, उसमें साउंड निकलती थी और वो बाहर निकलता था. तो वो मेटाफर क्या बता रहा है यहाँ पे कि साउंड जो है नेगेटिव एनर्जीज को खत्म कर रही है. शंख इसलिए भी बजता है यहाँ पे कोई भी अपवित्र आत्मा ना आ सके. तो शंख क्यों बजाते हैं पूजा में? रीजन जो मेन गेम है कि जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उसको हम हटा सकें. जितने भी हमारे एनर्जीज, देखो स्पेस है, दिस इज ईथर. स्पेस हमें लगता है ये खाली है, बट खाली नहीं, इसके अंदर एनर्जीज हैं. एनर्जीज किसकी हैं? जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो लोग रेगुलर काम कर रहे हैं. यहाँ तो कोई पूजा या कुछ नहीं हो रही, स्टिल एनर्जी है. तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसकी एनर्जी और चेंज होगा. तो फिर क्या होगा, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग भी हैं उनको भी माइंड में आएगा कि हाँ कुछ हम चेंज किया जाए, प्रॉब्लम कलर चेंज किया जाए. इस तरह से बदलाव आता है. तो जब आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं, पहले तो उन्हें पता कैसे चले कि ना उन्हें साउंड हीलिंग इज द राइट प्रोसेस वेयर दे कैन गो एंड कैन बी बेनिफिटेड? या तो साउंड हीलिंग है क्या? साउंड हीलिंग इज use of various kind of instruments like these singing bowls, like you have tingsha bells, manjeera. Okay, these are तो मंदिर में हमारे यूज होते थे. So you use manjeera. Then there are other instruments like chimes, wind chimes, koshi chimes. Then we have crystal bowls which are made up of clear quartz. Okay. तो उनकी और resonant frequency होती है. और इसमें आपकी रेन स्टिक आ गई. आप कोई लोग फ्लूट डालता है, कोई लोग सितार भी डालते हैं. आई हैव फ्यू पीपल इन बॉम्बे, दे आर म्यूजिशियंस, सो दे ऐड म्यूजिक एलिमेंट ऑल्सो इन टू साउंड हीलिंग. सो दैट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि संगीत और साउंड का जो संगम है वो तो एक मतलब कमाल का संगम है. क्योंकि आपका जब आप संगीत सुन रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका माइंड एंट्रेन हो रहा है विद दैट रिदम, एंड विद व्हेन यू डू दिस साउंड हीलिंग यू आर गोइंग रिलैक्स्ड.
अब क्या होता है, ये हो गई आपकी साउंड हीलिंग, यूज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो दिस हेल्प्स इन अलाइनिंग योर एनर्जी सेंटर्स because you are using sound on the body parts. These are also placed on the body parts. Basically the aligning centers are Yes, yeah, the chakra chakras. centers. क्योंकि these are musically tuned poles. They are tuned to a certain note. और जो हमारे चक्रा सेंटर्स हैं उनको ये बैलेंस करता है. जो स्ट्रक इमोशंस हैं, जब मैं ये कर रहा था, तो जब हम इसको और स्ट्राइक करते हैं तेज़ी से, तो काफ़ी स्ट्रक इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, कई लोग रेकी में यूज़ कर रहे हैं इसको. दे आर यूजिंग इन प्राणिक हीलिंग ऑल्सो. Have you seen anything immediate change in your journey कि अगर Yes. किसी मतलब इमीडिएट चेंज क्या student या है, फिर जैसे हम patient कई जैसे पेशेंट्स थे हमारे रिहैब में, तो उनको इंसोम्निया था, सो नहीं पा रहे थे, तो हमने 1 घंटे का सेशन लिया, तो उसके बाद वो सोते ही रहे 2-2 3-3 घंटे तक. कोई इमोशन भी बस्ट आउट इमोशन होता है. 1-2 बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं कि लोग रोने लगे. हमने एक साउंड हीलिंग बैच किया था जहाँ पे सारे लोग रोए थे. 8 people, they all had lot of emotions because sound triggers something. and स्ट्रक इमोशन है या जो आपकी वाइब्रेशंस को हाई कर देता है. जो हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे ना कि आपकी लो वाइब्रेशंस है, तो लो को क्या करेगा, ये बिल्कुल आपको पीस और हार्मनी वाली वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करना शुरू कर दोगे. Right. तो जितना हम पीस और हार्मनी में वाइब्रेट करेंगे उतना ही बॉडी हेल्दी रहेगी. तो यश बहुत सारे लोग शायद रेगुलर ये सेशन ना ले पाएं, लेकिन जब अगर उन्हें आई थिंक सबको सीख लेना चाहिए, इजंट इट, कि रेगुलर अगर वो खुद यूज़ करें. देखिए ये बहुत एंशिएंट प्रैक्टिस है और वी शुड लर्न. लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक देखो अगेन अब क्या हो गया, म्यूज़िक को भी पहले ज़माने में क्या होता था, म्यूज़िक वॉज नेवर यूज फॉर एंटरटेनमेंट. इफ़ यू गो बैक टू द हिस्ट्री, म्यूज़िक वॉज यूज एज अ डिवोशन टू द ऑलमाइटी. राइट. It was only when probably, if I'm not, during the time of Amir Khusro, that's how the new scales of music started to come, and that's how music in Mughal darbars became like a source of entertainment. Otherwise, it was always used as a bhakti and devotion. तो अब जितने भी आप देखोगे योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, they are all written in hymns. All Vedas are written in hymns. Bhagavad Gita is one divine song. Sukhmani Sahab is nothing but again hymns. Even in Holy Quran is also hymns. And you know, if you go to a madrasa, people are reciting again and again. Why the children are reciting again? Why in Gurukul they are reciting the Vedas again and again? Why? Because when you are using sound, it will help you to remember, and your whole cell will get vibrate. Right. That's why Vedas, that's why you see people in Islam, that's why you see people in any other culture, any other religions, they are reciting the holy text. Why? Because the holy text के जो verses, जो उनकी vibrations हैं, वो उनके ज़र्रे ज़र्रे में भर जाएं. Because when you are reciting something, so what is happening is you are concentrating on one. Your intention is very strong, and intention is strong. With the help of sound, it becomes healing. So that is done by Jonathan Goldman also in sound healing. He's very good in sound healing. So he says healing plus intention is equal to, not a sound plus intention is healing. So why? That's why, there are a lot of people like in America, they're doing research on mantras. Because when you are reciting certain kind of a mantras, you are having a vibrational shifts in your body. So mantras, when you're reciting, sometimes it's not possible, as they say that कि इतने numbers में mantras करने, तो आपके हिसाब से जो है mantras कैसे होने चाहिए, क्योंकि सबको काम पे जाना आज के टाइम. देखो एक मंत्र आप कोई भी पकड़ो, जैसे आपने गुरु मंत्र पकड़ा हुआ है, तो आप उसको रिसाइट करो. तो रिसाइट करने के क्या, हमारे अंदर भी 4 नाद हैं. 4 नाद कैसे, हम जैसे फर्ज करो मैं हरिओम का एग्जांपल देता हूँ. मैंने चैंट किया हरिओम 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 हरिओम, फिर मैंने इसको लिप्स पे ले गया, टंग पे ले गया, फिर मैं विस्पर पे ले गया, फिर मैं इसको कहाँ ले गया, आजपा में. नेचुरली वाइब्रेट हो रहा है. फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये अनहद बन जाएगा, अनस्ट्रक साउंड बन जाएगा. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू अचीव. दैट इज अनहद इज लाइक अनस्ट्रक साउंड, कि मतलब आपने मंत्र को इतना बार जप लिया कि वो आपके हर सांस में, तभी वो कहते हैं ना हर सांस में राम है. तो वो उसका अर्थ क्या है कि आपकी जो आपने उसको इतनी बार जपा कि वो अजपा बन गया, और अजपा के बाद वो अनस्ट्रक साउंड बन गया, वो खुद आपकी बॉडी में घूमना शुरू करता है. वो हीलिंग होती है. मैंने ये कर रखा है मंत्रा चैंटिंग. मैंने कम से कम
1 करोड़ से 2 करोड़ मंत्रा चैंटिंग एक मंत्र को लेके की थी, और उससे जो मेरा डिप्रेशन लेवल्स, मेरा स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी लेवल्स कंप्लीटली इरेडिकेट। बट यू हैव टू डू रेगुलर बेसिस। उसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल शिफ्ट्स आती हैं आपकी लाइफ में, आपकी क्लेंजिंग होती है। तो ये भी एक है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मंत्रा चैंटिंग तो कर रहे हो लेकिन आप उसमें नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, दैट विल डिस्ट्रॉय द पावर ऑफ द मंत्रा, एंड हाउ इट इज recited, that is also important, you know. Right. And the combination of sound healing and the mantra. So sound heal can be amazing, like, you know, like you can chant sound, like you strike it. आप एक और कर सकते हो, आपने सिर्फ इसको रिंग स्ट्राइक किया and just close your eyes. क्या हो रहा है, इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो मेरी ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं, वो सेम है, एंड दैट्स व्हाई, यू नो, आई एम फीलिंग मोर कामर, रिलैक्स्ड। जैसे एक्चुअली में अगर मैं देखूं तो आज के टाइम पे ना सब लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। इवन दो आप हस्बैंड को देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, बच्चे सब वर्किंग हैं या स्कूल्स में हैं, सबका एक स्ट्रेस लेवल है। अगर हम इसे रेगुलर अपने घर में इसका यूज़ करते हैं तो ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो ये जितनी मेटल है, क्योंकि प्योर चीज़ है, तो आप किसी भी पंडित से भी पूछोगे, कहेंगे बहुत प्योरिटी। आप अगर इनको लेकर आएंगे अपने घर में, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, अबंडेंस बढ़ेगा। बट यू हैव टू रिंग इट, यू हैव टू रिम इट। देयर आर 2 वेज, वेरी सिंपल। अगर आप एक बोल भी लो और उसको आप स्ट्राइक करो एवरी डे, यू होल फैमिली कैन डू अ मेडिटेशन। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन हाउ टू रिम और समथिंग? तो इसमें क्या है, अब आप देखेंगे इसमें पानी भरा हुआ है, अब ये पानी चार्ज हो जाएगा। जैसे फुल मून पे जिनको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन का शौक है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे आप मशीन मेड बोल भी ले सकते हैं या फिर आप हैंडमेड बोल है ये। तो मशीन मेड क्या होता है, वो एल्युमिनियम और पीतल के होते हैं, उसमें भी अच्छी साउंड होती है बट इतनी अच्छी नहीं होती, बट पीपल यूज दैट ऑल्सो। तो अब जब इनको हम रिम करेंगे तो क्या हो रहा है, वाटर चार्ज होगा। सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी। दिस इज लाइक अ मैजिक। हाँ, तो आप से कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार साउंड, अब ये क्या बन रहा है, पैटर्न्स बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ रेजोनेंस। So now sound is taking a physical shape. This is also called cymatics. So when you strike it, there are various patterns are also in the making, geometrical patterns. So what you are doing for the manifestation is, if you are anybody interested in law of attraction, so you rim the bowl, and whatever your intentions are, whatever goal you want to achieve, you repeat it in your mind, and do it for 10-15 minutes, and then you drink the water. Oh, you can drink this water. Yeah, kansa. And kansa में it तो will आपकी change your whole frequency yes of the body. I have seen marvelous results. So we do full moon meditations with my clients. So जिसमें हम ये include करते हैं. So full moon meditations में कि जो भी उनकी intention है, सबकी intention. ऐसी कोई सक्सेसफुल स्टोरी कि जो उन्होंने ये किया है और उनका लाइफ चेंज हो गया, या उनको ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या ऐसा? हाँ, हुआ है। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अपने कईयों ने बॉयफ्रेंड्स मैनिफेस्ट किए हैं। अच्छा। विद द हेल्प ऑफ द साउंड। तो लोगों को पता नहीं है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में हम बात करते हैं कि आपका जो विजुअलाइज करते रहो आप, कि जो आपकी रियलिटी है उसको प्रेजेंट में लेकर आओ। बट आप प्रेजेंट में लेकर आओगे, बट उसके साथ आपको हायर फ्रीक्वेंसी भी तो चाहिए। आप हायर फ्रीक्वेंसी में कैसे बनोगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल अबाउट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऑल्सो सेड दैट इफ यू वांट टू get the reality, you have to match the frequency. Nikola Tesla said, if you want to know the secrets of the universe, know it through energy, vibration and frequency. So sound में क्या है, जब आप sound के साथ include करते हो अपनी manifestation, so you can keep Intention आपने डाल दी। तो आप हम क्या करते हैं, हमने एक separate bowl बना रखा है, एक अलग bowl सिर्फ वो healing के लिए यूज नहीं करोगे, सिर्फ manifestation के लिए। अच्छा। हाँ, वो और कहीं नहीं यूज होगा। उसको आप गंगा जल से धोगे, उसको आप केयर करके रखोगे। So you will not use in any session. That is your manifestation bowl. कोई special नहीं है. It is simple, but you will use it only for full moon. There is some full, specific purpose for that bowl. Yeah, purpose उसका हमने सिर्फ एक है. तो बहुत ही effective है वो. Okay. अब वो क्या होता है, वो बनाई वो आपने, क्योंकि उस पर intention set करते हैं. Intention क्या है, हमारा संकल्प. अब डॉक्टर इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो जापानीज साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये किया था कि वाटर
को उन्होंने इंटेंशंस दी, आई हेट यू, आई लव यू, आई विल किल यू। तो उन्होंने देखा जब वाटर को इंटेंशन दी तो वाटर का जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स था स्नोफ्लेक्स का शायद वो बदल गया। तो जो हेट यू वाले चीज़ें थी वो दूसरे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बने, जो आई लव यू वाले थे या ग्रेटफुल वाले थे उनके अलग पैटर्न्स बने। आई थिंक वो फ्लावर पेटल्स यस, तो वो माइक्रोस्कोप से। तो यू कैन सी वाटर इज अ पावरफुल वे, एंड विद व्हेन यू इंक्लूड साउंड योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन will enhance to a next level. This is a secret that I am sharing, which is not included in the secret book also. Because in the secret book, they are just talking about, okay, raise your vibrations. But you have to understand, using an ancient method of doing it. तो एक और इसमें मेथड है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। जब भी आप गोल सेट कर रहे हो, आप इनहेल करो, होल्ड करो, कुंभक लगाओ, होल्ड करके आप रिपीट करो जो आपको चाहिए और रिम करो। तो आप देखोगे होल्डिंग दैट इंटेंशन, या होल्डिंग योर इंटेंशन। अब आप क्या कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, सीक्रेट में तो उनको पता नहीं था ये सब, वो सब अमेरिकन थे। हम तो योगा बैकग्राउंड से आते हैं ना। हमने कुंभक लिया, आपने पूरी एनर्जी को सेंट्रल कर दिया, कुंभक ला के जो भी आपका गोल है आपने माइंड में रिपीट किया और साथ में आपने साउंड इंक्लूड कर दी और एक्सहेल किया। Amazing. This is going to be a secret. हाँ? This is a secret which is not there in the secret book also. Yeah, so यश जी ने बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, देखो ये वही एंशिएंट चीज़ें हैं जिनका बहुत महत्व है, जो अब हम लोग क्या हो रहे हैं, हम जा रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ, पार्टी कल्चर, एल्कोहलिज्म, eating unhealthy food, that has become a culture. I think more than bars we need more than meditation centers. True. More than this fancy cities, we need ashrams in this country so that our youth, our senior citizens, our whole civilization gets tuned to this ancient modalities like yoga, meditation, Ayurveda. राइट। तो साउंड हीलिंग क्या हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं इन पे भी इफेक्ट डालती है? इट कैन रीजनरेट, क्योंकि बॉडी के सेल्स तो थोड़े थोड़े दिन में बनते रहते हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं साउंड हीलिंग के। एक होता है एक्टिव साउंड हीलिंग, जिसमें हम जो साउंड हीलिंग है वो आप बोल्स हम बॉडी पार्ट्स पे भी रखते हैं। ओके। तो जो उनकी वाइब्रेशंस हैं वो फिर बॉडी के अंदर जाती हैं। सो काफ़ी आपकी स्टिफनेस, बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी हेल्प करता है। तो वो अलग बोल्स होते हैं, वो थोड़े थिन होते हैं इससे। अच्छा। और उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर पेन मैनेजमेंट ऑल्सो। लाइक बैक पेन है आपका। माइग्रेन तो मैं इतना नहीं कहूँगा, माइग्रेन में तो नॉर्मल साउंड हीलिंग इज़ फाइन, लाइक बैक पेन, स्टिफनेस ऑफ नेक। सो आई हैव सीन लाइक पीपल विद सम काइंड ऑफ बैक एक, so their backache also got improved with the help of sound healing, because you give like what, but they have to come on regular basis. So it can take a longer time. Yeah. तो जैसे आप बात कर रहे थे सेल रीजनरेशन, तो होता क्या है, दीपक चोपड़ा जी ने भी कहा है, जो he's in US, he's done like he's MD from US, so he was also he's also told in a lot of the podcasts that or he has done research on this. कि जो हमारे जितने भी सेल्स हैं वो हमारे हर 6 महीने बाद रीजनरेट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, हमारे जो नया लीवर बन रहा है, हमारे नए ऑर्गन्स दोबारा रीजनरेट हो रहे हैं। तो सेल जो है, एक सेल मरा, उसके क्योंकि ट्रिलियन सेल्स हैं, तो दूसरे सेल्स पैदा हुए। तो जब वो दूसरे सेल्स पैदा हो रहे हैं, जो उन पास्ट सेल्स हैं वो भी सेम नॉलेज नए को भी दे रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया जब हमारी वाइब्रेशंस लो रहेंगी, अब आप बोलोगे सेल रीजनरेशन है यश जी, इसका मतलब तो हम तो बिल्कुल चेंज जवान हो जाएंगे। तो बट वो जवान इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, वो लो रहती हैं। दे आर इन स्ट्रेस्ड, दे आर इन एंग्जाइटी, बिकॉज आपकी जो बीमारी है उसकी भी वाइब्रेशन, तब आप लो वाइब्रेशन पे रहोगे, जो सेल रीजनरेट होंगे तो वो सेम इन्फॉर्मेशन उन्हीं को देंगे। तो जैसे मैं डिप्रेशन में था, लो वाइब्रेशन में था, जैसे आपने देखा होगा मेरी एक स्टूडेंट है, उसका 100 kg वेट था, बट उसने योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपनी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री बदल दी। 100 kg से नाउ शी हैज़ वॉन गोल्ड मेडल, शी इज़ 43 इन थाईलैंड। वो कैसे, तब उसकी जर्नी मैंने सुनी, शी वॉज 20 years old, शी वॉज लाइक वेरी ओबीज, थायराइड एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो वो कैसे बदली, जो उनकी लो वाइब्रेशंस थी, जब उसने वो लो वाइब्रेशंस को थ्रू प्राणायाम, थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस, थ्रू डाइट चेंजेस, थ्रू चेंजिंग द माइंडसेट,
So it's going to be a combination. Combination, that is how your frequency will be changed. So lot of motivation speakers, it comes from the US, they are telling change your vibrations, change your thoughts, change your, वो नहीं होंगे जब तक आप आपका ये पूरा प्लान नहीं बनाओगे कि आपकी जो लाइफस्टाइल में बदलोगे नहीं. वो मोटिवेशन स्पीकर्स क्या कह रहे हैं, आप थॉट चेंज कर लो, आपकी वाइब्रेशन चेंज होएगी, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है. And that's how I also got healed myself. That a lot of people also get healed in yoga. That's why you see a lot of miraculous stories, even in any healing field also. क्योंकि जब आप लाइफस्टाइल बदलोगे, आप क्या खा रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, ये आर्मी है पूरी. It's like you have to live. तो आप ये सब सिखाते हैं? सिखाते भी हैं, और मैं I have actually followed in my life. And that's so why. You are the live example. Yeah, live example. So. You can check my Instagram. So I don't follow any celebrities. Very few cricketers also I'll follow. Probably I don't follow even a cricket. So I love cricket, watching cricket. But I don't watch any movies because I'm sure कि मुझे किन लोगों से मिलना है, किन की low vibrations है, किन की high vibrations है. कैसे पता चलेगा? पता कैसे लगता है? देखो vibrations का किसी की है उनकी body language से. अच्छा. Body language कैसा है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, उनकी सोच कैसी है. किसी की सोच होगी यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब हो गई, मुझे पता ही नहीं लाइफ में करना क्या है. ठीक है, बॉस ने कुछ बोला और आपका सारा दिन ही ख़राब हो गया. लो वाइब्रेशंस. अब उसको हम अपलिफ्ट कैसे करेंगे उस वाइब्रेशंस को? साउंड, हमिंग, चैंटिंग इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू शिफ्ट द माइंड. तो जो भी आपने बॉस ने कुछ बोला और आपका पूरा माइंड बदल गया, आपकी पूरा दिन ख़राब हो गया, आपका पूरा वीकेंड ख़राब हो गया, आपकी पूरी दिवाली ख़राब हो गई, फेस्टिवल ख़राब हो गया. बट वो क्या हो रहा है, वो एक ट्रिगर था, बट उसने वो अवलांच क्रिएट कर दिया. क्योंकि आपके पास टूल्स नहीं हैं टू रेज योर वाइब्रेशंस, रेज योर फ्रीक्वेंसीज. वो टूल्स क्या हैं? वो आपके साउंड हीलिंग के टूल्स हैं. जब आप साउंड यूज़ करोगे, अब वो कैसे, वो फिर हम सिखाते हैं अपने कोर्सेज के अंदर कि आपको किस तरह से एक हाई वाइब्रेशंस में रहना है. तभी आप अपने गुड्स लाइफ मैनिफेस्ट कर पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे लाइफ में. एंड जो भी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, मैं अपनी नहीं बताता कि आप किसी की भी सुनो जिन्होंने अपनी हीलिंग की या किसी की, वो हाई वाइब्रेशन से ही होती हैं. लाइक आई ऑल्सो हील्ड माई सेल्फ विद द हेल्प ऑफ अ हाई वाइब्रेशन. नहीं तो क्या था, डॉक्टर्स ने तो मेडिसिन देते रहो, साइकेट्रिक मेडिसिन. आप में आप एक बार मेंटल हेल्थ हो जाए, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्या है, फिजिकल हेल्थ फिर भी ठीक है, आपको डायबिटीज़ होगा, आप दवाई ले रहे हो, ठीक है. मेंटल हेल्थ की दवाइयाँ जो हैं वो आपको और ख़राब करती हैं, और वो आपको करनी ही पड़ती है. क्योंकि अभी साइंस के अंदर इतने ऑल्टरनेटिव आए ही नहीं है. क्योंकि योगा और मेडिटेशन को अभी भी जो हमारी खुद की कंट्री का है, बट हम इसको भी एक मजाक समझते हैं, यार इससे क्या हो जाएगा. You know, meditation, at least I can mention that meditation has changed my life. So definitely I can rely on all these things कि अच्छा ठीक है, कितना ये चेंज कर सकता है. इवन दो जब आप रिमिंग कर रहे थे, या अभी आपने जब रेन स्टिक का जो डेमो स्ट्रेट किया उसे, तो उससे जो यहाँ पर एक वाइब्रेशन चेंज हुई, सो दैट इज यू नो वेरी विजिबल. तो आपका क्या हो रहा है, आपका सीधा लो वाइब्रेशन से या मिडिल लेवल से टायर्ड हो, आपका एकदम हाई वाइब्रेशन हो जाता है और जल्दी होता है. आप गाइडेड मेडिटेशन करोगे, आप या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे, नहीं होगा. साउंड करोगे तो एकदम, मैंने देखा है, मतलब पीपल विद ADHD, पीपल विद OCD में क्या होता है, आपके पास 1 मिलियन थॉट्स आ जाएंगे, मतलब अनगिनत थॉट्स आ जाएंगे एक मोमेंट के अंदर, सारे नेगेटिव. इट्स सो डिफिकल्ट. और आपको कोई दवाइयाँ भी काम नहीं करती, कोई मेडिटेशन काम नहीं करता. बट मैंने देखा जब साउंड के साथ मैंने कनेक्ट किया OCD के पेशेंट्स को, अमेजिंग रिफर, दे वर एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे वर एबल टू लेट गो ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स एंड ट्राई टू फोकस ऑन द sound, on the sound. And then people with ADHD, we had a patient with attention deficit and OCD together and with depression. मैंने उनको बोला सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट फोकस ऑन द साउंड. कितनी बार आपका माइंड डाइवर्ट हुआ साउंड में. वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. नाउ आई हैव फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स हु हैव जॉइन्ड द कोर्स, दे आर वर्किंग विद ऑटिस्टिक चिल्ड्रन. So you can heal autistic children. We cannot heal, we can enhance their journey. There is a difference. So a lot of people will say, oh, sound healing will heal cancer. You cannot promote unethical things. Right. It will enhance your journey. So जैसे स्वामी निरंजन सरस्वती भी कहते हैं
जो बिहार स्कूल ऑफ योगा इज वन ऑफ द पायनियर्स इन योगा. एलोपैथी और योग को साथ साथ चलना है. अगर आपको बीमारी है एलोपैथी भी जरूरी है, बट धीरे धीरे वो कम होगी. योग तो और साधना जरूरी है उसके लिए, ताकि आपकी हीलिंग जर्नी एनहेंस हो. तो वो चीज़ है. एलोपैथी एंड योर एंशिएंट विजडम हैज़ टू रन टुगेदर. अब कई लोग कहेंगे नहीं ये एलोपैथी बेकार है, वो भी गलत है. आपको वो चाहिए, बट धीरे धीरे उसका जो असर है, जब आप योग को पूरा अपने जीवन शैली के अंदर जाएंगे. योग जीवन शैली है, टफ है. आपको योगिक टेक्स्ट पढ़ने हैं, आपको संतों की बातें सुननी है. अब आजकल तो लोग इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनते हैं. तो वही लाइफस्टाइल बन रखा है कि वो इन्फ्लुएंसर ने ऐसे कपड़े पहने तो हमें ये पहनना है. तो संत तो अब रहे नहीं इतने. तो फिर ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन, मतलब वो ज़्यादा हम मॉडर्न कल्चर की ओर. तो तभी वही चीज़ है कि आप जो खाते हो जो पीते हो वही वाइब्रेशंस आपकी रहेंगी. क्रक्स ऑफ द मैटर इज दैट. So I think you give lots of meditational workshops in corporate also, हाँ. ताकि उनके जो employees की work efficiency है या decision making है, that can be changed and can enhance, right? तो हम लीडरशिप वर्कशॉप्स करते हैं, लाइक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग. आई एम आल्सो अ लीडरशिप ट्रेनर आल्सो. सो आई हैव डन लाइफ कोचिंग एंड लीडरशिप ट्रेनिंग. तो अभी हमारा प्रोग्राम चलते रहते हैं कॉर्पोरेट्स में लीडरशिप ट्रेनिंग. तो लीडरशिप में हम ये बताते हैं कि आप माइंडफुल लीडर बनो. यू इनकलकेट टेक्निक्स ऑफ योग. नॉट टॉकिंग अबाउट योगा फिजिकल आसन्स. योग इज माइंड ऑल्सो. You integrate those techniques of mindful leadership. Like you are mindful about your emotion, you are mindful about other person's emotions also. Right. So our training programs are designed in such a way that it has integration of sound, yoga and meditation. तो यश जी, अगर आप कुछ जब स्टूडेंट आपके पास आए तो कितना उन्हें टाइम लगेगा आपकी कोर्सेज को सीखने के लिए, और क्या माइंडसेट उनको लेके आने चाहिए, कितनी एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? हाँ, देखिए माइंडसेट क्या है, स्लो है. साउंड हीलिंग का क्या है, हमारा जो कोर्स है वो 1 महीने का है, जिसमें हम आप इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़ो, पहले आप खुद के और नाद को समझें. तो हम वो बताते हैं उसके अंदर. तो ट्रेनिंग है वो पूरी 1 महीने की. उसके बाद फिर आप इंस्ट्रूमेंट्स पे आते हैं, उसके बाद आप उसमें आते हैं. क्योंकि काफ़ी जगह हो रहा है, हमने भी किया है कि हाँ 3-4 डेज का हमने कोर्स किया और उसके बाद स्टूडेंट वे आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स. बट वी नाउ वांट टू गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड ऑफ साउंड हीलिंग वेयर यू आर यूजिंग साउंड फॉर रीचिंग द हायर कॉन्शियसनेस, रीचिंग द ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. एंड किसी भी जब आप साउंड हीलिंग को कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो डेली प्रैक्टिस उसकी ज़रूरी है. डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है. ये देखिए ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसको जितना आप खुद कनेक्ट करोगे, इसका कोई ट्रेनिंग आप ये कहोगे यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेशन है या आपको हार्वर्ड में कुछ होगा या और किसी योगा इंस्टीट्यूट्स में होगा, कहीं नहीं कराया जाता. तो ये बहुत इंट्यूटिव मेथड है, ये मैं बताना चाहूँ. इसका कोई ऐसा नहीं है कि यही आपको करना है. इट इज़ बेस्ड ऑन योर इंट्यूशन, व्हाट इंट्यूशन यू आर यूजिंग, हाउ यू आर स्ट्राइकिंग द बोल. So there are various ways, various techniques, like using activation techniques for people with depression, people with ADHD. You are using more calming techniques. People with stress, anxiety, you want to make them calmer. So various instruments are there for that. So there are practice required, regular practice. You need patience, and it is going to be the sound meditation which is going to heal your mental health. Mental health, yes. Because it has more effect on mental health, because आपकी frequencies को ये high करता है, आपको calmness में लाता है. आपके अब जैसे मैं सेशन कर रहा हूँ तो 1 घंटे का सेशन है, जैसे मैं बहुत बिजी था, कई बार बिजी हो, तो लास्ट में क्या हो जाता है, इसमें सारे टाइम आपको इंस्ट्रूमेंट्स में प्ले करने, लास्ट 15 मिनट्स आपको सिर्फ नॉर्मल स्ट्राइकिंग करनी है. उसमें क्या हो जाता है, एज अ फैसिलिटेटर यू आल्सो फील कामर. सो नाउ वी हैव क्रिस्टल बोल्स आल्सो. इसमें अब लोगों को हैवी लगते हैं, थोड़े हैवी हैं, बिकॉज सी दिस आर लाइक एंटीक बोल्स, दे आर हैवी, देयर इज अ वेट ऑफ लाइक 1 to 2 kg, सम आर इवन 3 kgs आल्सो. हैवी लगते हैं, बट इसका क्या है, इफेक्ट जो है माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और आपकी एनर्जी भी कई बार ड्रेन होती है, बट आप रिकवर कर लेते हो उसमें. जैसे रेकी में होता है यशी
कि ना आप रेकी में कई बार लोग बोलते हैं कि हमें एनर्जी एक्सचेंज हो जाती हाँ, है। इसमें नहीं होती, इसमें आप साउंड एनर्जी है। रेकी आप इसके थ्रू भी देते हैं, हम सिखाते हैं वो। ओके, तो इसमें आपको बट ये कोई क्या है, हार्म नहीं है। इसमें हार्म नहीं है। इसको आप बोल्स को सेशन के बाद, हीलिंग सेशन के बाद धो दें गंगा जल में, अच्छा। वो बहुत है। बट इसका आप ये सोचोगे कि और मोडेलिटीज़ की तरह कोई हार्म होगा, नहीं होगा। आप इसको क्लीन कर सकते हो, गंगा जल में फुल मून पे चार्ज कर सकते हो, ओके। ठीक है। हीलिंग के आप वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको चार्ज करके रखो, ये नहीं कि एक तरह से रख दिए एकदम। तो इनको रिस्पेक्ट करनी है। दीज आर लाइक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक ये दे कम्स फ्रॉम ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज, दे आर ब्रॉन्ज। सो ब्रॉन्ज का कैसे उत्पन्न हुए? कोई तिब्बत में उत्पन्न नहीं हो गए थे रात को। तिब्बतियन हीलिंग बोल, अमेरिका में चली जाती हैं चीज़ें, फिर वो इंडिया में आती है, उनको एक वो नया फैंसी नाम मिल जाता है। तो ये क्या है? ये आपके बोल हैं जो बुद्धिज्म में भी यूज़ होते थे फॉर मेडिटेशन। पीपल यूज टू ईट फूड इन दिस। So then there are gongs used in monasteries. I heard about gongs. Gongs are like Those again, were really big plates. yeah, and big they plates. used to bring. तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें क्या है? ये चीज़ें आपको मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, और बहुत क्विक रिजल्ट्स हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज से या गाइडेड मेडिटेशन से, बिकॉज हमने दोनों करा के देखी है साइकोलॉजी में एंड एज अ योगा टीचर ऑल्सो, बट मैंने देखा है साउंड मेडिटेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये साउंड ही आपको, साउंड विल टेक यू वेर एवर इट वॉन्ट्स टू टेक यू, बट यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द साउंड। जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि यश जी, तो आपका अटेंशन इमीडिएटली मेरी तरफ आता है, तो दिस इज बेसिकली द साउंड, राइट? यस, एवरीथिंग, इवन वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ व्हाट थ्रू साउंड। थ्रू साउंड। अब आप ये देखो, हमारे स्ट्रेस की भी एक साउंड है। क्या आप बताएं स्ट्रेस की क्या साउंड होगी? मुझे chaotic राइट। पीस की क्या साउंड होगी? एंजाइटी की क्या साउंड होगी? डर की क्या साउंड है? बट हम क्या कर रहे हैं, हम बड़े हो गए हैं, तो हमें बचपन में हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते थे अपना कुछ, जो चीज़ हमें चाहिए थी? साउंड से। तो हमें दोबारा साउंड पे आना है, वापस अपने रूट्स पे। हाँ, वो हमारी वो एक रूट्स है। आईज आर जस्ट बाहरी दुनिया से अंदर। तो ये आपको अंदर, तो जितनी भी मेडिटेशंस हैं वो क्या मकसद है उनका? वो सब कहेंगे आपका चक्रा बैलेंसिंग, ये उसका मकसद है कि आप हाउ यू आर एबल टू स्टिल द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड एंड मेक योर माइंड स्टिल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। अब आप उसको कह दो कि धारणा, ध्यान, समाधि, एंड यू कैन गिव डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाफर्स, बट द एम ऑफ ऑल मेडिटेशन, मंत्रा, साउंड हीलिंग is the same, that you want to still your mind from the thoughts so that you can enhance your intention and you can be in that state of thoughtlessness. That is aim of all the meditation. अब क्या हो गया? फैंसीनेस, अरे we want to experience something. So there is a darker side of meditations also. हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, हमें गॉड एंड गॉडेसेस दिख रहे हैं. That is an impediment in meditation. Our aim should always be that stillness. तो काफ़ी सारे जो साधक हैं वो आजकल YouTube से मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं. कोई किसी को डिप्रेशन होता है और उनको कुछ अलग अलग चीज़ें, जिसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं साइकोसिस, दैट यू लॉस्ट टच विद द रियलिटी. सो दे विल स्टार्ट सीइंग लॉर्ड शिवा, they start believing that Lord Shiva is their father. So these kind of experiences we have seen in psychology. That's why I'm telling. Yeah. So Yashi, it was a really interesting and very informative session. So साधना पे मैं चाहूँगी कि आप एक इस पे हमारे साथ ज़रूर अगला सेशन करें, जिसपे कि ना ये जो भ्रम है वो भी थोड़े से दूर होंगे, और जो इसके मिथ बस्टिंग हैं साधना के, उस पे मैं चाहूँगी. हाँ, मिथ बस्टिंग, जैसे कि हमको लगता है कि हमें किसी गॉडेस या गॉड से कनेक्ट हो रहा है, वो सिर्फ हमारे माइंड का एक इल्यूजन है. तो आज तो हमारे वो पास हम बाद में करेंगे. आज हम लोग ना टाइम से बंधे हुए हैं, वक्त ने हमें बांध के रखा है. तो आज यश जी के साथ में जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है वो आपके लिए बहुत यूज़फुल है. ट्राई टू यूज़ इट प्रॉपरली एंड ट्राई टू कनेक्ट विद हिम. सारे के सारे जो इनके इंफॉर्मेशंस हैं वो हम अपने यूट्यूब पे डाल देंगे. सो ट्राई टू बी इन द कनेक्ट एंड अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू सर. और इसको हम एंड करेंगे जैसे हमने शुरुआत किया था, शंखनाद से.